मैं इस सत्र में दो चीज़ों पे बात करूंगा। पहला ये कि अब इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में एक विद्यार्थी को कैसे निर्णय लेना चाहिए। देखो, निर्णय आपको करना है, सबको आप सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद में एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है। तो एक तो मैं इस विषय पे बात करूंगा कि आपको निर्णय लेना है, तो क्या पता मेरे एक्सपीरियंस आपके निर्णय में मददगार सिद्ध हो सके। दूसरा मेरा विषय रहेगा कि इसमें कि जो आपके इस समय मार्केट की स्थितियां बनी हुई है, तो उनको कैसे आप हैंडल कर सकते हो, मैं उस विषय पे बात करूंगा। ठीक है, मैं एक एक कवर करूंगा, L1 से लेके और स्कूल लेक्चर तक एक एक भर्ती पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं L1 पे बात करूंगा। देखिए, L1 वालों को कोई टेंशन है नहीं, उनके कोई विवाद नहीं है। इनको सीधी सी बात है कि जो बच्चे BSTC के हैं उनको L1 की प्रिपरेशन करनी, उनके सामने और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है, डिटेल से जारी होगा। इस समय उन्होंने जो आयु है वो 21 वर्ष रखी है, लेकिन ये आयु चेंज होगी डेफिनेटली, और जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तो उसमें 18 वर्ष आप देखोगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये एक सरकार की भूल हो सकती है, जिसको लेके आपको चिंतित नहीं होना है। डिटेल विज्ञापन में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आरक्षण दिया है कि नहीं दिया, ये सारी चीज़ें भी डिटेल विज्ञापन में क्लियर होनी है। तो L1 के बच्चों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके सामने वैकेंसी आ चुकी है, 5000 पद है, और वो आप देख लेना सारा। ठीक है, तो इनको L1 की बढ़िया तैयारी करनी है। उम्र को लेके आप चिंतित नहीं हो, डिटेल्ड विज्ञापन में आपको पता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और उम्र भी ये 18 वर्ष हो जाएगी, और जनवरी में आपकी परीक्षा है। ठीक है, इस दरमियान बीच में अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ग्रेड 4 को भी दे सकते हैं, देने के बाद वापस L1 के लिए लग जाना। आपके लिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है नहीं, और L1 का देने के बाद में आप SI वगैरह को टारगेट कर सकते हो, पहली चीज। उसके बाद में बात करता हूँ L2 पे। ठीक है, L2 के साथ ज्यादा चिंताएं हैं। चिंता इसलिए है कि एक तो भर्ती कम है बहुत, संस्कृत की आई है अभी केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की आई है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सामान्य शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी आ जाएगी। से संस्कृत में बहुत कम पद दिए हुए हैं, और संस्कृत की ही आई इसलिए पद बेहद कम है। तो कम पद होने के कारण भी एक प्रकार से बच्चा टेंशन में है कि सर इसका क्या करें। खैर, जो भी है, अब जो L2 के स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जिन्होंने प्योर इसी की तैयारी की है लंबे समय से और कोई प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ L2 को टारगेट किया है, तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे L2 में भी अगर आप भाषा के हैं और आपने अभी तक सेकंड ग्रेड के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, केवल L2 की है, तो आप उसको जारी रखें। ठीक है, और L2 देने के बाद में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देना। अभी नहीं, जनवरी के बाद करना। अभी आपने L2 की है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लायक नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्म डाल देना, बाद में मौका मिलेगा तो उस हिसाब से देख लेंगे। सेकंड ग्रेड आप 2 महीने में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जुलाई चला गया है, सितंबर में एग्जाम है, 1 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो L2 के बच्चे को L2 की करनी चाहिए इस समय। अगर आपने सेकंड ग्रेड नहीं की है तो आप इस समय, मुझे लगता है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में अपना समय खराब नहीं करें और L2 के ऊपर चलते रहें। अब जो पद है उसको स्वीकार करें और पढ़ते रहें, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो जिन बच्चों ने L2 की तैयारी की है, केवल L2 की, उसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म डाल देना, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। और L2 का पेपर देने के बाद में आपको लग जाए कि अब मुझे सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए तो सेकंड ग्रेड की करना, और अगर आपको लगे कि नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँगा, L2 में मेरा हो जाएगा, तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना। मगर कब? एग्जाम के बाद। अभी आप फॉर्म भर के छोड़ दो और अपनी तैयारी जारी रखो। अब बात आती है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है आपके वरिष्ठ अध्यापक, जैसे अपन ग्रेड 2 कह रहे हैं। इनको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि L2 ग्रेड 2 के अंदर आपको पता है सितंबर में एग्जाम है, और जिस स्टूडेंट ने प्योर सेकंड ग्रेड की ही तैयारी की है और लगातार वो सेकंड ग्रेड की ही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको आपके सितंबर का पेपर ढंग से दे देना चाहिए सेकंड ग्रेड का, और देने के बाद में फिर आपको L2 का दे देना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड L2 का सिलेबस बहुत कॉमन है। और ये 2 देने के बाद में फिर वापस आप सेकंड ग्रेड पे लग जाना, जो कि आपके अब आगे कब होगा इसका अपन कुछ अभी कह नहीं सकते, परंतु मुझे जहां तक लगता है 3 वैकेंसी है, एक पेपर तो फरवरी में हो जाएगा।
ठीक है। एक ये लोग अप्रैल में करवा देंगे और एक मई जून में हो जाएगा। अब मेरा यूं मानना है कि एक फरवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा, एक मई जून में होगा। अब ये एक अनुमान है, देखो आप ये मत मेरे ऊपर सवार मत होना बाद में कि सर आपने भी ये कहा था। अब आजकल क्या है कि जो मास्टर कहते हैं वो होता नहीं है। ये भर्ती वाला पता नहीं कैसे हो गया, लोगों ने बात वायरल कर ली और चल गई। बाकी इन दिनों ये स्थितियां हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो बातें उल्टी हो रही है, इसलिए हम कहने से बच रहे हैं। फिर भी एक अनुमान मोटा मोटा आपको बता एक डिसीजन लेने में मदद होगा, क्योंकि देखो दिसंबर तक तो हो नहीं सकती परीक्षा। जनवरी के अंदर आपकी SI की L1 की परीक्षा, L2 की परीक्षा है, हो नहीं सकती। फिर फरवरी बचा, मार्च में बोर्ड की एग्जाम है, हो नहीं सकता। फिर बचा अप्रैल, उसके बाद में मई जून के अंदर छुट्टियां हैं तो उसमें हो जाएगी ये दोनों पेपर। अब 3 बड़ी भर्तियां और ये पेपर है। अब मुझे लगता है अप्रैल में ऐसा ही करवा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा दिन मिलते नहीं है, 1-2 दिन ही मिलेंगे इनको, तो ऐसा ही हो सकता है। और मई जून में जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में एक परीक्षा मई जून में होगी। कौन सी हो सकती है अब इसके बारे में हम इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु मुझे यूँ लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा ये हो सकता है फरवरी में करवा दे, हो सकता है। देखो ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करवा दें, उसके बाद में मई जून में सेकंड ग्रेड करवा देंगे। फरवरी में सेकंड ग्रेड क्यों नहीं करवा सकते हैं, करवा तो सकते हैं, परंतु चूंकि जनवरी में अध्यापक की परीक्षा है तो उनको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि नहीं भी हो, अधिकतम ये हो सकता है। वैसे ये 8-10 दिन के अंदर आपके सिलेबस जो शेड्यूल है ये जारी कर देंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहानी पूरी है। तो अगर जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है उनको पहले सितंबर वाला दे देना चाहिए, फिर L2 का, और उसके बाद में जो भी मई जून में परीक्षा हो उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड सितंबर में डेट दिया, फिर L2 दे दिया, और उसके बाद में आगे आपको डिसीजन लेना है। तो सेकंड ग्रेड को इस समय फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में कंफ्यूज होना नहीं है, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी उनके लिए एक वरदान जैसी है, क्योंकि इसमें अगर सितंबर में पेपर खराब भी होता है तो एक नया मौका उनके लिए मौजूद रहेगा। तो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सेकंड ग्रेड के लिए भी, L2 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि L2 का स्टूडेंट जो है वो अगर यहाँ थोड़ा कमजोर हो जाता है तो उसके वापस सेकंड ग्रेड का आगे एक ऑप्शन जिंदा रहेगा। L1 को कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड ग्रेड की बात हो गई। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना वो है व्याख्याता का। व्याख्याता का क्या कंफ्यूजन है, देखो अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है अभी जिनका पेपर फर्स्ट ग्रेड का अच्छा हुआ है। एक तो ये स्टूडेंट है, एक वे स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर खराब करके आए हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट या सेकंड पेपर में अपात्र हो रहे हैं। एक पेपर बड़ा शानदार गया है इनका, सेकंड अच्छा गया या फर्स्ट खराब गया, इस टाइप से कुछ हुआ है। तो अब इनमें से क्या हुआ कि जिनके फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छा हुआ है उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे फर्स्ट ग्रेड पे लगे रहें। आपको मुझे लगता है कि L2 और सेकंड ग्रेड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पेपर ठीक हुआ, ठीक का मतलब क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मुझे लगता है उसमें दोनों में क्वालिफाई कोई हुआ है तो वो ठीक है। हिस्ट्री है तो 260-70 से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सारे अच्छी स्थिति में हैं और उनको लग जाना चाहिए AP में और फर्स्ट ग्रेड में। जिनके फर्स्ट ग्रेड बेहद खराब हुआ है, बेहद खराब का मतलब ये है कि मतलब कट ऑफ के कई नज़दीक ही नहीं है, 40-50 नंबर नज़दीक नहीं है, और उनको लगता है कि सब्जेक्ट अपना मामला बैठेगा नहीं, तो वो स्टूडेंट L2 की तरफ एक बार के लिए जा सकता है, उसके बाद वापस फर्स्ट ग्रेड के लिए आ सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिनका, जैसे हिस्ट्री में कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 110 नंबर 15 नंबर है लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं है, उनको सीधा फर्स्ट ग्रेड पे लग जाना चाहिए। हालांकि सीट कम है परंतु वो फर्स्ट पेपर को ठीक करके अपनी सुनिश्चित सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हिंदी में ऐसा हुआ है और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया। हिंदी में कल एक लड़का मेरे को मिलता जिसके 126 प्रश्न सही है काट पीट के, 252 नंबर, लेकिन उधर उसके हो रहे हैं 27-28। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जिनका सेकंड बहुत शानदार गया लेकिन फर्स्ट पेपर खराब हो गया, उन स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा जो आप अपात्र, यानी उसको अपात्र की जगह अपन लिख सकते हैं कि 40% पार नहीं हुए जिनके, वो स्टूडेंट आपके फर्स्ट ग्रेड पे लग जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि
ये अपनी फर्स्ट की कमियों को दूर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जिनकी बहुत अच्छा हुआ है, जिनका 40% क्राइटेरिया नहीं हो पाया लेकिन एक पेपर बड़ा शानदार गया है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सच में शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये बच्चे व्याख्याता का व्यक्ति सेकंड ग्रेड के तो काम का नहीं है, हालांकि हाँ भाषा में काम का है। अगर कोई किसी की भाषा वगैरह है, जैसे हिंदी का कोई स्टूडेंट है व्याख्याता का, तो वो सेकंड ग्रेड दे के आगे वापस फर्स्ट थर्ड ग्रेड भी दे सकता है और वो फर्स्ट ग्रेड के भी कर सकता है, गणित का कर सकता है। लेकिन एसएसटी वगैरह के लिए ये थोड़ी दिक्कत है। तो भाषा वालों को तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो अभी सेकंड ग्रेड दे देगा, उसके बाद में आगे से आगे, क्योंकि वो लगभग सेम चीजें ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। भाषा की सारी स्थितियां क्लियर है। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी जैसे जो विषय हैं, उनके लिए हम अब जो व्याख्याता में जो निकला है, जैसे हिंदी भाषा को छोड़ के सॉरी, भाषा के अलावा जो स्टूडेंट है, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, और ये जो स्टूडेंट है, इनके साथ क्या स्थिति है, इनको मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड की तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के बिल्कुल काम के नहीं है। 1.5-2 महीने में सेकंड ग्रेड प्रिपेयर नहीं होगा। अब इनके सामने दो ही विकल्प है, L2 का और फर्स्ट ग्रेड का। अगर इनका विषय बहुत अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, अगर विषय भी इतना अच्छा नहीं है तो फिर L2 की करनी चाहिए। बड़ा क्लियर सा मैटर है यहाँ पे। और शिक्षक भर्तियों में बिल्कुल पात्र नहीं है, और पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सबको है वो फर्स्ट ग्रेड की इन सब की बजाय SI पे लग जाना चाहिए। तो इस समय ये सारे तो ऑप्शन हो गए जिंदा। मैंने आपको बता ही दिया कि व्याख्याता में ये लोग सीधे फर्स्ट ग्रेड की तरफ चले जाए। जिनका खराब हुआ है, जिनको लगता है कि हमारा विषय इतना अच्छा नहीं है, वे L2 करके फिर फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। और जिनका 40% क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ है लेकिन सेकंड पेपर बेहद अच्छा गया है, वो सीधे फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड को मुझे लगता है कि व्याख्याता पेपर अभी जो देख के आए हैं सीरियसली तैयारी करके, उनको सेकंड ग्रेड में नहीं फंसना चाहिए, सिवाय भाषा के। भाषा वाले फंस सकते हैं, क्योंकि भाषा लगभग मोटी मोटी सेम है। तो ये व्याख्याता की बात हो गई, और यहाँ पर आपके ये वरिष्ठ अध्यापक की बात हो गई। जो प्योर वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं वो सितंबर में देख के फिर L2 देख के फिर सेकंड ग्रेड की तरफ चले जाए। और L2 की बात कर ली मैंने, ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। और जहाँ तक एग्जाम्स की बात है, तो इसका मैंने आइडिया दे ही दिया कि 3 डेट है इनके पास में, 1 फरवरी है, 1 अप्रैल है। अप्रैल में मुझे लगता है ऐसा ही चला जाएगा, फिर मई, जून और फरवरी। अब मई जून में कौन सा करेंगे, फरवरी में कौन सा करेंगे, ये अब सरकार के ऊपर है, क्योंकि दोनों भर्तियां साथ साथ जारी हुई है। मुझे यूं लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, इस हिसाब से बड़ी परीक्षा पहले करवाएंगे, छोटी परीक्षा बाद में करवाएंगे। जैसे इस बार भी यही हुआ ना कि फर्स्ट ग्रेड पहले करवा दी, फिर सेकंड ग्रेड, फिर अध्यापक। उस हिसाब से यही चलेंगे तो फर्स्ट ग्रेड पहले हो जाएगी, जैसे फरवरी में करवा दी, फिर सेकंड ग्रेड आपके मई जून में करवा दी। ऐसा भी हो सकता है, जैसा सरकार ट्रेंड चला रही है उस हिसाब से हो सकता है, बाकी अनुमान लगाना मूर्खता है इस समय। तो ये सारी चीजें सुना के अब आप है वो आज ही बढ़िया डिसीजन ले लेना कि उस आपको किस और प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने तय कर लिया, जैसे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट L1 L2 को कोई दिक्कत है नहीं। अब जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन स्पेशली कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आप अपनी गति बनाए रखें। लेकिन जो स्टूडेंट व्याख्याता के हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोच विचार के आज डिसीजन ले लेना चाहिए। अपने विषय में जिसको बहुत कॉन्फिडेंट है, वे बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तरफ आज से वापस लग जाए, फर्स्ट पेपर को बढ़िया तैयार करें। इस बार आप 75 नंबर की जो प्रश्न है उनकी सभी की तैयारी एक साथ करें। इस बार आप कुछ भी अब छोड़ के नहीं जाए। हमने पहले जो वीडियो बनाते थे 3 साल 4 साल पहले, तब हम कहते थे गणित छोड़ सकते हो आप, इंग्लिश छोड़ सकते हो, तब चल जाता था क्योंकि पेपर आसान होते थे और हम आराम से 45-50 कर लेते थे। मेरे खुद के उस समय 2016 वाले फर्स्ट ग्रेड में 110 के आसपास मार्क्स थे, गणित के छोड़ने के बावजूद भी, क्योंकि पेपर उस हिसाब से आता था। अब जैसा पेपर आ रहा है उस हिसाब से अगर पूरा पेपर तैयार नहीं है तो 50% 40% करने में भी जोर आ जाएगा आपको। तो अब स्ट्रेटजियां तो समय के साथ साथ में बदल जाती है। इस कारण आप अभी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे काम करिए बढ़िया। जिनका सेकंड पेपर बढ़िया हो, कल एक बच्चा आया कह रहा है कि मेरे इतिहास में 117 मार्क्स सवाल है कट कटा के 234, परंतु उधर 23 ही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इधर 40 हो जाएंगे, सेकंड में मैं कर लूंगा सिलेक्शन, इधर 40 हुए नहीं क्योंकि पेपर ही उस हिसाब के आ गए थे। तो ऐसे जो स्टूडेंट है उनको मैं कहूंगा कि आप L2 में ना फंसे, आप फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया तैयारी करें।
क्योंकि अब सरकार अगर सालाना वैकेंसी करेगी तो जो बच्चा लगा रहेगा वो डेफिनेटली लेक्चर बनेगा, ये तय बात है। ठीक है, सीट कम होगी, बट हर साल आएगी ना, तो आपकी क्वालिटी भी इतनी बढ़ जाएगी कि आप आराम से उसमें एंटर कर जाओगी। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि उसका सब्जेक्ट वाकई में खराब है और उसका सब्जेक्ट इतना अच्छा है नहीं, अब इस समय भी जैसे किसी के हिस्ट्री में 75-80 सवाल करके आया सेकंड पेपर में, तो फिर मुझे लगता है कि उसको सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है उसको। तो बहुत समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि जो निर्णय होते हैं वे आपको अपनी क्षमता से लेने पड़ते हैं, आपको अपनी काबिलियत के अनुसार लेने होते हैं, आपको अपने विवेक के अनुसार लेने होते हैं। सारी स्थितियों को देखने के बाद आप डिसीजन लेना, किसी से प्रभावित होकर डिसीजन मत लेना। क्यों? तैयारी आपको करनी है, पेपर आपको फेस करना है और सारी चीजें आपको खुद को करनी है। इस कंडीशन में कोई लापरवाही मत करना और जो भी डिसीजन लो उससे फिर एकदम स्टक रहना, अडिग रहना, ताकि एग्जाम तक आप उसकी इतनी बढ़िया से तैयारी करो कि आपका 1 या 2 वैकेंसीज में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वरिष्ठ अध्यापक में दिक्कत नहीं थी। और L2 का मैंने कह दिया कि संस्कृत की भर्ती आ गई है, सामान्य की शायद जारी हुई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हुई, हो सकता है 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। और मार्केट में मठाधीश है, आपको बता देंगे कब भर्ती आनी, कब आ जाएगी, ये सब पता चल जाता है आजकल तो। और जहाँ तक L1 की बात है, तो L1 में ये थोड़ा सा जो उम्र वाला हुआ, ये मुझे लगता है गलती भी है गवर्नमेंट से। जो विस्तृत विज्ञापन आएगा उसमें सरकार सही भी कर देगी, फिर भी नहीं करती है तो अपन कोर्ट की सहारा भी ले सकते हैं पुराने विज्ञापन के बेस पे। ये भी कह सकते हैं जब सेकंड ग्रेड 18 साल का हो सकता है तो थर्ड ग्रेड क्यों नहीं हो सकता, इसमें भी कोर्ट से नोटिस जारी करवाया जा सकता है। आप सब मिल के बोर्ड के मेंबर उनसे मिल सकते हो, मगर अभी ये नहीं करना है, विस्तृत विज्ञापन आ जाने दो। और उसमें 99% यही है कि वो ठीक कर देंगे, फिर भी नहीं होता तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये 21 से 18 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बढ़िया तैयारी कीजिए, और भी कोई डाउट्स बहुत सारे आएंगे। और मुझे लगता है कि अब सारा कुछ चीजें बंद करवा के पढ़ने का टाइम है। ये बहुत अच्छा नवाचार है गवर्नमेंट का कि आप हर साल आपको एक वैकेंसी मिल जाए और उस वैकेंसी में आप बढ़िया से काम करो, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। यूपीएससी पैटर्न है, मान लो एक वैकेंसी खराब होती है तो आपको कम से कम पता तो चलेगा। अभी जिनका जून में पेपर मान लो खराब हुआ तो कम से कम आइडिया तो हुआ ना कहाँ खराब हुआ है, तो उसको सुधार कर सकता है। आगे वापस 6-7 महीने पेपर हो जाएगा, तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर फरवरी में भी एग्जाम होता तो 7 महीने मिल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे को, तो 7 महीने खूब होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। और फिर 170 पद है इतिहास के अंदर तो, और पॉलिटिकल में 300+ पद हैं, बाकियों में और भी अच्छे पद हैं। हालांकि हमारे पद कम है, परंतु मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर साल वैकेंसी आएगी तो पद यही रहने हैं और थोड़े ठीक भी हो जाएंगे आगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी ही बातें करेंगे, बाकी आप विज्ञापन अच्छे से पढ़िए। और अभी इस ऑनलाइन कमेंट्री की बजाय आप लोग गहराई से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और थर्ड ग्रेड के लिए जो अर्थव्यवस्था का पोर्शन है SI वगैरह के लिए, वो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। आपको RAS SI सेकंड ग्रेड काम दे देगा। करंट मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को कैसे कवर करना है बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, और हिस्ट्री के ऊपर अलग से सेशन ले लूँगा। और इसके अलावा आप बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए और डिसीजन खुद का लेना सबको सुनने के बाद में, क्योंकि सुनोगे तो आप डेफिनेटली सबको सुनोगे, उसके बाद निर्णय अपने विवेक से लेना, दूसरों से प्रभावित होकर आपको निर्णय नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सारी वैकेंसीज है, 1-2 चयन करिए और उस पर आप लग जाइए।